राम राम दोस्तों। हम अक्सर ये सोचते हैं, और वैसे मेरी सोच ऐसी नहीं है। हमने काफ़ी पोस्ट ऐसी देखी है जिसमें हम महिलाएं ऐसा सोचती हैं, ये लिखा होता है। तो हो सकता है कि हम सोचते हो और पता ना चलता हो, क्योंकि अक्सर आप सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर पोस्ट दिखती है ना कि जेंट्स हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, या जेंट्स हमारी भावना को समझते नहीं हैं। और अक्सर पिता का दुख भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, कहीं माता की महानता दिखाई जाती है, सब चीज़ें डिसबैलेंस दिखाई जाती हैं कि मर्द को औरत नहीं समझती, औरत को मर्द नहीं समझता। एक्चुअल सच्चाई यही है कि कोई दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता है। बस ये सोचता है कि मेरी कोई कद्र नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बिना सब कुछ अधूरा है। अगर माता न हो तो पिता अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ नहीं होती संभालना पड़ता है, लेकिन वो मजबूरी होती है। कमी कहीं न कहीं सबको अखरती है। पिता को भी अपनी पत्नी की कमी अखरती है, बच्चों को भी माँ की कमी अखरती है, लेकिन उसके साथ इंसान को जीना होता है, इसलिए वो जीना सीख लेता है। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये महसूस होता है कि इस वक्त वो होते तो हम उनसे ये बात कहते, उनके संग चाय पीने का मन है, उनसे बातें करने का मन है, लेकिन इस समय वो नहीं है, अपने काम में मगन है। और कभी ऐसा होता है बहुत हैवी वर्क है, तो उनसे सपोर्ट लेने का मन है, चलो काम शाम के आसरे रोक दिया, लेकिन उस दिन उनको ओवर टाइम हो गया या बाहर कहीं जाना है, और वो दिन भी निकल गया, उनसे वक्त नहीं मिला क्योंकि वो काम में लगे हुए थे। तो खाली हमारी समझ में ऐसा हमारे लिए नहीं होता होगा, वो भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी दोस्त से आप बात करिए तो वो आपको कहेंगे कि यार जल्दी जल्दी सब काम निपटा के घर पहुँचे कि चलो पत्नी के संग शाम को बाहर निकलेंगे। तो देखा वो दूसरे दिन यूनिट टेस्ट था, उसकी तैयारी करा रही थी। मन मार के अपने कमरे में बैठ गया मोबाइल लेकर, और फिर समय बीत गया, क्या किया जाए। कभी वो भी टिकट कराने की सोचते हैं कि चलो मूवी देखने जाएंगे, महीनों से नहीं गए या सालों से नहीं गए, लेकिन उस वक्त पत्नी खाली नहीं थी, पत्नी के पास समय नहीं था। तो हमारी समझ में ये दोनों लोगों के संग होता है, लेकिन ये गलत है। इससे हम एक दूसरे की कद्र नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हम प्लान्ड वे में कोई काम करते हैं ना, तो ऐसे ही हमें अपने परिवार को संभालने के लिए भी प्लान्ड वे में एक दूसरे की मेहनत की कद्र करनी होगी, और बच्चों को भी ये समझाना होगा। ख़ास करके माँ का ये ज़्यादा फ़र्ज़ बन जाता है कि वो पिता के बारे में बताए, और ये भी बताए कि तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने नहीं दिखाते हैं कि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वाक़ई वो बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि अब जैसे हम लोगों के समय में तो बहुत ही ज़्यादा था कि बच्चों को गले नहीं लगा पाते थे। हम भी अपनी मम्मी पापा के कभी गले नहीं लगे, लेकिन आज इस बात की कमी महसूस होती है। तो अब तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को गले लगाएं ज़रूर, लेकिन मेरे पति देव के संग ये बात नहीं हो पाती, वो थोड़ा सा संकोची हैं। तो कभी अगर त्योहार पर मेरा बेटा पैर छूता है तो वो आशीर्वाद देते हैं, तो हम कहते हैं अरे गले लगाइए, अब आपके कंधे के बराबर हो गया है, एक दूसरे का सहारा है आप लोग। तब वो बड़े प्यार से गले लगा भी लेंगे। नहीं तो बेटे को भी अटक होती है और पतिदेव को तो बहुत संकोच होता है। बेटियों को तो कभी गले नहीं लगाया, वो लोग गले लगेंगी तो वो थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो एक आजकल के मॉडर्न पापा लोग की तो बात अलग है, थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा ही मॉडर्न हो जाते हैं बेटियों के संग भी। और इसलिए भी होते होंगे कि बच्चों को उनके हिसाब से डील करें, तो बच्चे जैसे माँ के करीब हैं वैसे मेरे भी करीब होंगे। ये भी उनका एक प्यार होता है, उनकी भावनाओं को समझिए।
पिता और पुत्र या पिता और पुत्री, पिता पुत्री के बीच में उतनी पुल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में पुल बहुत बनना पड़ता है। ख़ास करके पिता की भावना पुत्र को समझानी पड़ती है, पुत्र की भावना पिता को समझानी पड़ती है कि नहीं, वो बहस नहीं कर रहा था, वो आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था और उससे आप बात करिए। बात नहीं हो पाती है क्योंकि टू वे बात जब होती है ना, तो भावनाएं भी एक दूसरे तक पहुंचती हैं और सोच भी पहुंचती है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे काम की कद्र वो नहीं करते हैं। आप एक मर्द की ज़िंदगी सोचिए कितनी कठिन है। लोग लड़कियों को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर आई है, आपके घर सबको छोड़कर आई है, तो आप उनको समझिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने घर में रह के किसी और को, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़कियां ये कहती हैं कि हम दूसरे घर से आए हैं। दूसरे घर से नहीं होता, वो भी अपना घर है, ये भी अपना घर है, लेकिन किसी नए मेंबर को अपना बनाना, जो कि एक अपना मैच्योर नेचर लेके आया, उसको अपना बनाना, अपने घर में जगह देना, अपने रूम में, अपनी वार्डरोब में जगह देना, तो अरेंज मैरिज में तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा समझने वाला हो जाता है। तो और फिर बेचारा सैंडविच तो लड़का ही बनता है, माता पिता और पत्नी के बीच में। तो उस फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके पत्नियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने हस्बैंड की भावनाओं को समझें, उनकी मेहनत को समझें। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं, अगर वर्किंग नहीं है, हम घर में रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और वैसे ही वो बाहर से मेहनत करके आते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मेहनत को समझें। पहले उनका वेलकम करें, उनको चाय पानी देने के बाद तब उनसे कोई सपोर्ट की उम्मीद करें, और वो भी टैक्टफुली, प्यार से, तो वो ज़रूर मिलता है सपोर्ट। हमारे यहाँ तो बहुत सपोर्ट मिलता है, बिना मांगे भी मिलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और अपने बेटे को भी समझाते हैं, बहू को भी समझाते हैं कि उससे कह के काम करा लिया करो, क्योंकि उसको अपने आप नहीं समझ में आता, सबसे छोटा है। तो बिना पति पत्नी एक दूसरे को समझे ज़िंदगी में खुशनुमा पल नहीं बिता सकते हैं। और ये नहीं है कि कोई एक ज़्यादा महान है और कोई एक कम महान है। पत्नी अगर धरती है तो पिता भी घर की छत है, और बिना छत के धरती खुली रहती है, घर नहीं बन पाता है, और बिना धरती के सिर्फ छत से भी घर नहीं बन पाता है। तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के पूरक बने और बच्चों को साथ में लेके चलें, जैसे इंजन के संग डब्बे चलते हैं ना, वैसे ही। राम राम।